8,80,000 से ज्यादा खर्च किए, फिर भी उसके खाते में 22,50,000 बचे थे। मॉल से निकलते ही MC ने उससे कहा, मिनू आज रात हॉस्टल नहीं चलते, ठीक है? ये सुनकर फोंग मिनवेई का चेहरा लाल हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद शर्माते हुए हाँ कह दिया। 30 मिनट बाद ग्रैंड लक्स होटल के रूम नंबर 808 में MC शॉवर में था और फोंग मिनवेई बेड पर बैठी अपना फोन पकड़े अपनी बेस्ट फ्रेंड के मैसेज का जवाब देने के बारे में सोच रही थी। उसकी दोस्त ने पूछा था कि वो अभी तक हॉस्टल क्यों नहीं आई। उसने बहाना बनाया, कुछ काम आ गया है, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। पर असली बात तो ये थी कि सॉरी लिंगलिंग, MC ने इतना कुछ दिया है, मना करना मुश्किल है। आधे घंटे बाद फोंग मिनवेई ने सोचा चैनलिंग सही कह रही थी, ये उतना डरावना नहीं है जितना सोचा था। MC को उम्मीद नहीं थी कि फोंग मिनवेई इतनी। मजा आ गया, पर यार थक गया, लगता है थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी। MC को आराम करने का मौका भी नहीं मिला कि फोंग मिनवेई फिर से आगे बढ़ी। ये देखकर MC घबरा गया, यार ये तो हद हो रही है। अगले दिन MC फ्रेश होकर हॉस्टल लौटा। उसे पता था सिस्टम के मिशन सिर्फ कर्जा चुकाने में मदद नहीं करेंगे, कैशबैक भी मिलता रहेगा। अभी उस पर 52,000 का कर्जा था, कई लोन ऐप और क्रेडिट कार्ड का मिलाकर। सबसे पहले उसे वही चुकाना था, फिर 1 लाख वो जो लियू हैंग ने तब दिए थे जब उसका परिवार दिवालिया हो गया था। उसके दोस्तों ने तो साथ छोड़ दिया था, पर लियू हैंग ने कुछ नहीं कहा, तुरंत पैसे दे दिए। जैसे ही MC हॉस्टल में घुसा, उसका एक रूममेट दांत ब्रश करते हुए चिढ़ाने लगा, अबे थर्ड ब्रो, कल रात कहाँ था? क्लास ग्रुप चैट देखी? आज पार्टी है, आएगा? ली जियानपिंग ने नई गाड़ी ली है, बड़ा शो ऑफ कर रहा है। मुझे तो लगता है काउंसलर ने सब सेट करवाया होगा। कितना दिखावा है, अगर नहीं आएगा तो तेरे 200 रुपए क्लास फीस के बर्बाद हो जाएंगे। MC ने बेपरवाही से कहा नहीं आ रहा। तभी उसके फोन पर लियू हैंग का मैसेज आया, बहुत दिन हो गए, डिनर और बार पर चलते हैं, चिल करते हैं। तभी सिस्टम का नया मिशन आया, होस्ट को 10 लाख का स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड मिला है, पूरी रकम 1 हफ्ते में लगानी है। मिशन रिवॉर्ड, बिजनेस से होने वाली कमाई डबल मिलेगी। MC का दिल धड़कने लगा, बिजनेस वाला मिशन, यही तो चाहिए था। इतना पैसा पड़ा है, कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट ढूंढना होगा। लियू हैंग का बार अभी बन रहा है, क्यों न कुछ पैसे लगाकर देखूं? बिना सोचे उसने लियू हैंग को जवाब दिया, आ रहा हूँ। नानजिंग रेस्टोरेंट के चांगलोंग प्राइवेट डाइनिंग रूम में लिंग गुआंग याओ बेचैन होकर बोला, ली किसका इंतजार कर रहे हैं? भूख लग रही है। बाकी दो भी बोले, हाँ यार, सब इम्पोर्टेंट लोग तो आ गए हैं। लियू हैंग ने आराम से जवाब दिया, रिलैक्स, भूख लगी है तो स्टार्टर ऑर्डर करो, MC आने वाला है। लिंग गुआंग याओ ने मुंह बनाया, MC वो तो दिवालिया हो गया था, फिर भी हमारे साथ घूम रहा है। लियू हैंग का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, आज मैं ट्रीट दे रहा हूँ, तू नहीं, पसंद नहीं है तो जा सकता है। MC और मैं बचपन के दोस्त हैं, ये अलग बात है। तभी डाइनिंग रूम का दरवाजा खुला और MC अंदर आया। उसने बताया टैक्सी ली थी, पर ड्राइवर ने लंबा रास्ता ले लिया, शायद ट्रैफिक था। लिंग गुआंग याओ हंसते हुए बोला, टैक्सी? यहाँ कौन है जो लग्जरी गाड़ी में नहीं आया? टैक्सी लेना प्रॉब्लम नहीं है, असली सवाल तो ये है कि तेरा कोई पर्सनल ड्राइवर है भी या नहीं। MC कुछ बोलता, उससे पहले दरवाजा फिर खुला। इस बार चा थी। लियू हैंग तुरंत उठकर बोला, दोस्तों ये मेरी गर्लफ्रेंड चा है, ये 4S शोरूम की सेल्स गर्ल से भी अच्छी है। किसी को गाड़ी लेनी हो तो इससे बात करना। चा की नजर MC पर पड़ी, उसने तुरंत पहचान लिया, पर देखा कि उसने पहले हेलो नहीं किया तो वो भी एक्टिंग करने लगी जैसे पहली बार मिल रहे हों। 40 मिनट बाद लियू हैंग ने खाना खत्म किया, खड़ा होकर बोला, चलो सबका पेट भर गया होगा, अब कुछ बातें करते हैं। मैं एक लाउंज बार खोल रहा हूँ और चाहता हूँ कि सब कुछ बढ़िया हो। तुम सब मेरे करीबी दोस्त हो, इसलिए तुम्हें भी पैसे कमाने का मौका दे रहा हूँ। कौन इन्वेस्ट करना चाहता है? वो थोड़ी देर रुका, फिर बोला, स्टार्टअप कॉस्ट 24 लाख है, मैं 30% इक्विटी देने को तैयार हूँ, लगभग 7 लाख का इन्वेस्टमेंट, क्या कहते हो? रूम में सन्नाटा छा गया। लिंग गुआंग याओ सोच रहा था, ली के परिवार का तो हर साल लाखों का प्रॉफिट होता है, फिर 7 लाख के लिए दूसरों से पैसे क्यों मांगेगा? लगता है पापा ने पिछले फेल इन्वेस्टमेंट के बाद पैसे देने बंद कर दिए हैं। सिया अपने दिमाग में हिसाब लगा रहा था, 7 लाख, 2 साल लगेंगे बचाने में। जियो जुंग गैंग का मुंह बना हुआ था, हम तो खाने पीने आए थे, अचानक इन्वेस्टमेंट की बात कहाँ से आ गई? लियू हैंग तो पैसों के मामले में इतना सीधा नहीं होता था। बाकी सब चुपचाप बैठे सोच रहे थे, जो पहले बोलेगा वो बेवकूफ कहलाएगा, चुप रहना ही ठीक है। किसी को जवाब न देते देख लियू हैंग को गुस्सा आने लगा, मेरे पैसों पर खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, फेवर मांगते हो, पैसे उधार लेते हो, और जब मुझे मदद चाहिए तो सब चुप हो जाते हो। MC तो गरीब है, समझ में आता है, पर बाकी सब? निराश होकर उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या हुआ, जुबान बंद हो गई? कुछ तो बोलो। लिंग गुआंग याओ ने आखिरकार बोला, ली मुझे लगता है अभी इन्वेस्टमेंट का सही टाइम नहीं है। अगर सिर्फ कैश फ्लो की दिक्कत है तो हम सब थोड़े थोड़े पैसे मिला के काम चला सकते हैं, बाद में बिजनेस से प्रॉफिट हो तो वापस कर देना। इन्वेस्टर बनने में तो तेरा ही नुकसान है ना?
सिया ने भी हामी भरी। बिल्कुल, इन्वेस्टर बनने में तेरा नुकसान है, बिजनेस से प्रॉफिट हो तो वापस कर देना, है ना दोस्तों। बाकी सब चुप थे पर सोच यही रहे थे। ली यू हैंग का बिजनेस रिकॉर्ड तो डिजास्टर है। हॉट पॉट रेस्टोरेंट और KTV दोनों पिट गए। अब लाउंज बार खोल रहा है, पैसे तो पानी में ही जाएंगे। हम सब तो अभी घर वालों के पैसों पे जी रहे हैं, अलाउंस से तो खर्चे भी पूरे नहीं होते। ली यू हैंग ने दांत पीसे। मैं तो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट का मौका दे रहा था, असली पैसे कमाने का तरीका, पर ये लोग तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे भीख मांग रहा हूँ। और लिंग गुआंग याओ ने तो मेरी बात को ही घुमा दिया। उसका चेहरा सख्त हो गया। ड्रिंक रखते हुए बोला, छोड़ो, किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो बात खत्म करते हैं। लिंग गुआंग याओ हंसा। यही सही एटीट्यूड है ली। इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, चलो खाओ पियो और मजे करो। MC चुपचाप देख रहा था, सोच रहा था, मैंने इन लोगों को पहचान लिया था। जब मेरा परिवार दिवालिया हुआ तो साथ छोड़ दिया था। ली यू हैंग को क्यों नहीं छोड़ा? ये सब तो बिगड़े हुए अमीर बच्चे हैं, घर वालों के पैसों पर जी रहे हैं। इन्हें क्या पता कि साथ देना क्या होता है। ली यू हैंग जाने वाला था, तभी MC बोला, मैं 7 लाख इन्वेस्ट करूंगा। रूम में सन्नाटा छा गया। ली यू हैंग रुककर MC को देखने लगा, हैरान होकर। लिंग गुआंग याओ हंसते हुए बोला, ये तो मजाक है ना, हम सब एक दूसरे को जानते हैं। जियो जुंग गैंग ने MC के कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, मुंह पर थोड़ा पानी डाल ले, मजाक का मूड नहीं है अभी। सिया हंसते हुए बोला, बच्चे, मैं तुझसे कुछ साल बड़ा हूँ, बहुत देखा है। अपनी औकात जानने से ज्यादा जरूरी है ये जानना कि कब चुप रहना है। लिंग गुआंग याओ ने भी चिढ़ाते हुए कहा, हाँ MC, तुझे याद भी है यहाँ कैसे आया था? चाहिए तो टैक्सी के पैसे मैं दे दूँ। चा सोच रही थी, मिस्टर शिन 30% स्टेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सब लौंडे सोच रहे हैं कि वो खाली हवाबाजी कर रहा है। कल ही तो 6 लाख युआन की गाड़ी पूरी पेमेंट करके खरीदी थी। इतनी हैसियत वाले बंदे के लिए 7 लाख युआन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो MC के बचाव में कुछ बोलना चाहती थी पर हिचकिचाई। मैं तो बाहर की हूँ, अगर अभी टांग अड़ाई तो फालतू का पंगा हो जाएगा, क्या करूँ? लेकिन MC ने उन सब की हंसी को इग्नोर किया और सीधे ली यू हैंग से बोला, 7 लाख ट्रांसफर हो गए हैं, अपना फोन चेक कर। ली यू हैंग के फोन पर तुरंत रिंग की आवाज आई। उसने खोला और देखा, सच में 7 लाख युआन का ट्रांसफर था। बिना कुछ कहे उसने स्क्रीन लिन गुआंग याओ को दिखा दी। लिन गुआंग याओ जम गया, नंबरों को घूर रहा था, एक एक डिजिट गिन रहा था। ये सच में 7 लाख है। चिन्ना अभी भी सोच रही थी कि बोले या नहीं, तभी उसने देखा कि कमरे का पूरा माहौल बदल गया है। ली गुआंग याओ का चेहरा उतर गया। वो बुदबुदाया, घर पर कुछ काम आ गया है, मुझे निकलना होगा। चिन्ना चौंक गई। क्या तू जा रहा है? चिढ़कर ली गुआंग याओ ने झिड़क दिया, सवाल मत कर, बस चल, तेरे चाचा और एन तुझे ढूंढ रहे हैं। साया और भी कंफ्यूज हो गया। मेरे घर से तो कोई कॉल नहीं आया, कौन सी इमरजेंसी है? ली गुआंग याओ ने उसे चिढ़कर देखा, निकम्मा कजिन, टाइमिंग की अक्ल नहीं है। फिर उसके दिमाग में MC का ख्याल आया, अगर इतना रईस है तो टैक्सी में क्यों आया? साला नौटंकी कर रहा है और आज रात सारी लाइमलाइट ले गया। एक एक करके कमरे में मौजूद बाकी लौंडे ली यू हैंग के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने के लिए जमा हो गए। खुद देखने के बाद उन्होंने जल्दी जल्दी बहाने बनाए और खिसक गए। कुछ ही मिनटों में 3 और लौंडे कमरे से बाहर निकल गए। अभी भी हैरान साया ने चिन्ना की ओर देखा, जिसने उसे फुसफुसाया, ये सब जा रहे हैं, तू भी निकल ले। बाहर निकलने पर साया ने पूछा, तुझे कैसे पता चला कि उन्होंने क्या देखा? चिन्ना ने कैजुअली जवाब दिया, कल MC ने मुझसे एक M9 खरीदी थी, पूरी पेमेंट करके। साया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, सीरियसली? चिन्ना ने सिर हिलाया। बेशक, मेरे पास अभी भी मेरे फोन पर परचेज कॉन्ट्रैक्ट है। साया का टोन सीरियस हो गया। चिन्ना यार, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुझे इतना रईस लौंडा मिला और तूने मुझे खबर तक नहीं दी, ये ठीक नहीं है। अगली बार मुझे जरूर बताना। चिन्ना ने उसका हाथ झटक दिया और उसे ठंडी नजर से देखा। अगली बार साया, मुझे आज पता चला कि तू किस किस्म का लौंडा है। मैंने सोचा था कि तू मेरे लायक है, ये मेरी गलती थी। अब से मुझसे कांटेक्ट मत करना। अंदर सिर्फ MC और ली यू हैंग बचे थे। ली यू हैंग ने आह भरी और बड़बड़ाया, अगर मुझे पता होता कि तू इतना अमीर है तो मैं आज रात खाने पर पैसे बर्बाद नहीं करता। MC मुस्कुराया, अब पता चल गया ना, ये सब लौंडे सिर्फ पार्टी के लिए ठीक है, जब असली बिजनेस की बात आती है तो कोई आगे नहीं आता। एक पल रुककर MC आगे झुका, मुझे अपने लाउंज बार प्लान के बारे में बता। मैं सिर्फ एक छोटा शेयर होल्डर हो सकता हूँ, पर मैं प्लानिंग में शामिल होना चाहता हूँ। अगले आधे घंटे तक MC और ली यू हैंग ने रिनोवेशन स्टाइल और बिजनेस स्ट्रैटेजी पर डिटेल में बात की। ली यू हैंग MC से इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सका। MC की यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाकई काम आई थी। कमर्शियल कॉन्सेप्ट्स को इतनी आसानी से हैंडल करते हुए देखना वाकई आंखें खोलने वाला था, पर MC ने इसे कैजुअली टाल दिया। ये तो बस थोड़ी सी बिजनेस सेंस है, पर तू जानता है मेरे पास हर दिन दुकान देखने का टाइम नहीं है। हमें एक भरोसेमंद मैनेजर चाहिए जो सारा काम देख सके। कुछ देर बाद MC को चिन्ना का मैसेज आया, जिसमें कंफर्म किया गया था कि वो फ्राइडे को फाइनल पेमेंट करने और अपनी गाड़ी लेने 4S डीलरशिप आ सकता है। उसने तुरंत रिप्लाई किया, क्या तू कल रात फ्री है?
मुझे गाड़ी के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं पर्सनली। अपने फोन स्क्रीन को घूरते हुए चिन्ना ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। ये एमसी आखिर चाहता क्या है? इस बीच एमसी का दिमाग कैलकुलेशन में लगा हुआ था। फॉन्ग मिन एक स्टेबल मनी सोर्स है, पर वो कितना कैशबैक जनरेट कर सकती है इसकी एक लिमिट है। मुझे अपनी इनकम बढ़ाने के तरीके ढूंढने होंगे। आखिर मुझे सिस्टम के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। और फिर चिन्ना है